नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है मैं आपको नर्सिंग प्रोसेस किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में बताने वाली हूँ। यदि आप जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये जो है ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैं आपको हिंदी में नर्सिंग प्रोसेस किस तरह से बनाया जाता है, इंग्लिश में तो आपने बहुत देखा होगा। यदि आप और भी चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो है नर्सिंग केयर प्लान मैं आपको बना के दिखाऊँ, बताऊँ, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और किस डायग्नोसिस के ऊपर मैं आपको बना के दिखाऊँ, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तो मैं आपको ज़रूर से उस डायग्नोसिस के ऊपर और पूरा नर्सिंग प्रोसेस जो है बना के दिखाऊँगी। तो चलिए मैं आपको अब समझाती हूँ कि नर्सिंग प्रोसेस में क्या-क्या चीज़ों का असेसमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहला उसमें होता है नर्सिंग असेसमेंट, जिसको कि और भी क्या बोला जाता है, नर्सिंग आकलन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस, मतलब कि कौन सा जो है डायग्नोस्ड किया जा रहा है। मेडिकल डायग्नोसिस अलग होता है, नर्सिंग जो है नर्स के द्वारा डायग्नोस्ड किया जाता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर, तो उसे हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। देन आपका थर्ड है आपका गोल, किस जो है लक्ष्य, क्या लक्ष्य है आपका, उसके बारे में बात किया जा रहा है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट प्लानिंग, आपने जो है जो डिजीज़ कंडीशन है उसके लिए क्या प्लानिंग की है, योजना क्या बनाई है, वो कहा जा रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है आपका इवैल्यूएशन। तो ये सारे जो हैं 6 पॉइंट्स जो हैं इसके बारे में आपका नर्सिंग प्रोसेस में होता है। और देखिए नर्सिंग असेसमेंट में सबसे पहले है आपका क्या, सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा मतलब पेशेंट क्या जो कंप्लेन कर रहा है, पेशेंट के द्वारा क्या कहा जा रहा है, उसको सब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, रोगी कहता है कि मुझे असुविधा महसूस होती है, बुखार और पसीने आते हैं। ये जो है पेशेंट के द्वारा यह कंप्लेन किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव डाटा जो है, ऑब्जेक्टिव डाटा की जो असेसर है, जो नर्स है, उसने क्या ऑब्जर्व्ड किया वो कहा जाता है। तो उसमें जो है आपका क्या आता है, रोगी का तापमान देखा गया थर्मामीटर से, रोगी का तापमान देखा जा रहा है कि सच में जो है पेशेंट जो कंप्लेन कर रहा है वो जो है बुखार उसे है या नहीं है। पसीने से परेशान, जो असेस करने वाला जो है वो देख रहा है पेशेंट को, पेशेंट जो है वो उसके चेहरे पे पसीने आ रहे हैं। उसके साथ में देखिए और कहा क्या, तीसरा पॉइंट क्या है, थकान, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ दिख रहा है, रोगी बहुत ज़्यादा थका हुआ दिख रहा है। कमजोरी मतलब पेशेंट जो रोगी है वो कमज़ोर मतलब शरीर जो है उसका कमज़ोर दिखाई दे रहा है, उतना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं बोल रहा है, फेस पे जो है उतना ग्लो नहीं है ना, थका हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद नींद नहीं आना, पेशेंट जो है बोल रहा है कि वो सो नहीं पा रहा है, नहीं सोने की वजह से पेशेंट की आंखों के नीचे जो है डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप नर्सिंग जो है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा, असहजता से संबंधित आराम और हाइपरथर्मिया हो रहा है, ये जो है नर्स के द्वारा यह डायग्नोसिस बनाया गया है, ठीक है। अब गोल क्या है हमारा, लक्ष्य क्या है, ये जो है अगर पेशेंट को हाइपरथर्मिया है तो गोल लक्ष्य क्या है हमारा, रोगी को आराम प्रदान करना, जो पेशेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, आराम प्रदान करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लक्ष्य हो गया। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट देखिए प्लानिंग देखेंगे, प्लान हम लोग को क्या करना है, जो है हम लोग किस तरह से पेशेंट को कंफर्ट पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है प्लानिंग में जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी हम लोग उसको जो है किए नहीं है, जो करते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हम लोग कोई भी काम को करने के लिए क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं कि हाँ ये 10 पॉइंट जो है हम लोग को करना है, तो उसको प्लानिंग बनाते हैं। उसके बाद जब उसके ऊपर काम किया जाता है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी प्लानिंग बना रहे हैं। स्थिति का आकलन करें, मतलब पेशेंट जो है, जो रोगी है, उसकी स्थिति का आकलन करेंगे, ठीक है। रोगी को महत्वपूर्ण संकेतों, रोगी की महत्वपूर्ण संकेत किया जाए, ठीक है। महत्वपूर्ण संकेतों को जो है जांच किया जाए। महत्वपूर्ण संकेतों में आपका क्या क्या आता है,
टेम्परेचर देखा जाए, पल्स देखा जाए, ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन देखा जाए और ब्लड प्रेशर देखा जाए। ये सारे महत्वपूर्ण संकेत हो गए। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए कहा जा रहा है, ये सारी चीज़ है ना, ये सारी चीज़ों को देखना है। कोल्ड स्पॉन्जिंग दिया जाए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें किया जाए, ठीक है। तो कोल्ड स्पॉन्जिंग जो है पेशेंट को देंगे जिससे उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। रोगी को शांत वातावरण में रखा जाए, क्योंकि पेशेंट जो है वो क्या हो रहा है, सो नहीं पा रहा है बुखार की वजह से, तो उसको शांत काम वातावरण में रखेंगे तो पेशेंट जो है वो क्या होगा, सो सकेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है आपका, एंटीपायरेटिक दवा दी जाए डॉक्टर के आदेश के अनुसार। जो है दवाई उसको प्रोवाइड किया जाए जिससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्लानिंग हो गया। ये सारी प्लानिंग हम लोगों ने बनाई है। अब जो है हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में जो है यहाँ पे अभी सिर्फ प्लानिंग बनाया गया था, इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। क्या क्या करेंगे, रोगी की जांच किया गया, मतलब रोगी को जाके हम लोगों ने देखा अच्छे से कि वो किस तरह से है, जांच करेंगे उसका, ठीक है। रोगी को महत्वपूर्ण संकेत जांच किया गया। महत्वपूर्ण संकेतों में क्या क्या चीज़ आ गया, टेम्परेचर देखा गया। तो टेम्परेचर जब देखा गया तो उसका टेम्परेचर जो है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोल्ड स्पॉन्जिंग प्रदान किया गया। कोल्ड स्पॉन्जिंग जो है उसका शरीर का जो है कोल्ड स्पॉन्जिंग किया गया, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर जो है डाउन होता है, ठीक है। यहाँ किया गया, यहाँ करेंगे था, प्लानिंग में आपका करना है बोला जा रहा है, बट यहाँ पे किया गया है, ठीक है, कर दिया गया है। रोगी को शांत वातावरण में रखा, मतलब कि शांत वातावरण में जहाँ ज़्यादा हल्ला नहीं है किसी रूम में, है ना, वहाँ पे रखा गया और वहाँ पे ताकि वो जो है आराम महसूस करे। उसके बाद देखिए क्या है, एंटीपायरेटिक दवा है ना, डॉक्टर के आदेश अनुसार दिया गया। उसको एंटीपायरेटिक दवाई जो है वो डॉक्टर के आदेशानुसार जो है यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी जो है इम्प्लीमेंटेशन में जो है हम लोग जो रोगी को काम कर रहे हैं जिस चीज़ पे, उसके बारे में है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कि इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में मूल्यांकन, हम लोग उसका मूल्यांकन करेंगे कि जो हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंटेशन किया उसके ऊपर जो है उसका क्या जो है आउटकम आया, ठीक है। तो लक्ष्य हासिल हुआ। लक्ष्य हासिल हुआ मतलब क्या है, जो हम लोग ने काम किया, जो हमारा लक्ष्य था, लक्ष्य क्या था, रोगी को आराम प्रदान करना, ये हमारा लक्ष्य था, ठीक है। टेम्परेचर जो है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सारे जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किए जिन जिन चीज़ों पे, उसके बाद जो है क्या है, उसका टेम्परेचर डाउन हो गया है। कुछ देर के बाद, 1 घंटे के बाद हम लोग जाके अगर पेशेंट का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो देख रहे हैं कि पेशेंट का जो है टेम्परेचर क्या है, हमारा डाउन हो गया है और पेशेंट जो है वो आराम से है, शांत है, सोया हुआ है। ये सारी चीज़ों को हम लोग इवैल्यूएशन में देखते हैं। तो इसी तरह से जो है आपका नर्सिंग प्रोसेस जो है वो बनाया जाता है। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर नर्सिंग प्रोसेस जानना है, चाहते हो कि हाँ इस टॉपिक पे मैम बनाए, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और यदि आपको पूरा का पूरा नर्सिंग केयर प्लान चाहिए तो भी आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मैं आपको उस टॉपिक पे नर्सिंग केयर प्लान बनाकर दिखाऊंगी। धन्यवाद।